संसद के मॉनसून सत्र में आज भी नीट पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं का मुद्दा पूरी तरह छाया हुआ है। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अब विपक्ष चाहता क्या है। अब तक आरोप लगाया जा रहा था कि सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, दोषियों पर सख्ती नहीं हो रही है और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामलों की जल्द सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान कर दिया है और साफ कहा है कि छात्रों के हित से बड़ा कुछ नहीं होगा। ऐसे में बवाल उठ रहा है कि जब सरकार कार्रवाई की बात कर रही है तो फिर विपक्ष की आपत्ति किस बात की है। उधर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर हालत ये यहां तक पहुंच आए हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी सरकार की है। उनका ये कहना है कि अगर युवाओं को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, उन पर लाठीचार्ज हुआ है तो इसके लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी कहा कि जब देश की उपलब्धियों का श्रेय प्रधानमंत्री लेते हैं तो युवाओं के गुस्से और उनसे परेशानियों की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर होनी चाहिए। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह सरकार के बचाव में उतर आई है। जी हां, बीजेपी सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी का ये कहना है कि सरकार इस मुद्दे पर पूरी तरह संवेदनशील है और प्रधानमंत्री ने खुद दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की बात कही है। आइए आपको सुनाते हैं आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है सरकार और विपक्ष में, किस तरह से वो एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। आज तक क्यों चुप बैठे, क्यों बात नहीं करे? ये इस हालात को बनाने के लिए, बच्चों को सड़क पे उतरने के लिए, लाठियां खाने के लिए अगर किसी ने मजबूर किया है या किसी ने ये वातावरण तैयार किया है, ये प्राइम मिनिस्टर ने किया है, दूसरे को किए नहीं। वो खुद ही ये स्थिति उन्होंने पैदा की है और जो आदमी वातावरण पैदा करता है वो सॉल्वेशन भी वही देना चाहिए। अभी संबित जी ने आपको बताया, आज हम भाजपा और एनडीए के सांसद संसद भवन के बाहर इस विषय को लेकर खड़े हुए थे कि नीट और शिक्षा व्यवस्था को लेकर संसद में चर्चा होनी चाहिए, जो कि कांग्रेस नहीं होने देना चाहती। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार इस विषय को लेकर पूरी तरीके से संवेदनशील है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज स्पष्ट रूप से कहा है कि छात्र हितों से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है और इस विषय पर वो कृत संकल्पित हैं कि कठोर दंड दोषियों को मिलना चाहिए। इसलिए आज ही फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का निर्णय लिया गया, अर्थात त्वरित गति से न्याय हो और तुरंत दोषियों को सजा मिले। तो एक तरफ हमारी सरकार छात्रों के हितों के लिए संवेदनशील है और छात्रों को राजनीति की दृष्टि से नहीं देख रही है। शिक्षा व्यवस्था को उचित और व्यवस्थित करने के लिए प्रयत्नशील है और दोषियों को कठोरता के साथ दंड मिलने के लिए प्रयत्नशील है। दूसरी तरफ विपक्ष व्यवस्था की बजाय अराजकता के लिए प्रयत्नशील है और संवेदनशीलता की बजाय सत्ता लोलुप कुटिलता की दृष्टि से आगे चल रहा है। अतः बहुत स्पष्ट रूप से हम विपक्ष से कहना चाहेंगे, सदन में चर्चा करिए। जैसा कि अभी इन्होंने कहा, अब सदन प्रारंभ होने वाला है, आइए चर्चा करिए और सारे विषयों के ऊपर खुलकर बात करिए। राजनीति का कंधा दूसरों का प्रयोग मत करिए, क्योंकि मैं छात्रों से भी कहना चाहूंगा, आप लोगों को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि कुछ अवसरवादी सत्ता लोलुप अराजक तत्व आपके आंदोलन में आकर उसका लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं और ये वही चेहरे हैं जो अलग अलग चेहरा बदलकर समय समय पर अपनी राजनीति की रोटियां सेकते हैं और वही वाक्य, वही शब्द दोबारा उठकर आते हैं जिनका शिक्षा व्यवस्था या नीट से कोई संबंध नहीं है। ये वही लोग हैं, वही चेहरे जो कभी सीएनआरसी के समय, कभी किसान आंदोलन के समय, कभी पहलवान आंदोलन के समय, तो कभी अब। तो मैं कहना चाहूंगा, एक ही चेहरे हैं। छात्रों को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील है। फास्ट ट्रैक कोर्ट का डिसीजन लिया गया है। ये वही चेहरे हैं जो कभी मुसलमान के पीछे, कभी किसान के पीछे, कभी पहलवान के पीछे और कभी नौजवान के पीछे जाते हैं, मगर इससे बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। और पुनः हम विपक्ष से कहना चाहते हैं, सदन में चर्चा करिए,
चर्चा करने से मत रोकिए, सदन को मत रोकिए, खुली चर्चा होने दीजिए। और आजकल तो सीधा प्रसारण होता है, जनता को निर्णय करने दीजिए कौन सही है, कौन गलत है, कौन ईमानदारी से प्रतिबद्ध है और कौन राजनीति से पूरी तरीके से ग्रस्त है। आपने कभी देखा है इस हमारे लोकतंत्र की पूरी हिस्ट्री में, इतिहास में, कि सरकार के एमपी बाहर खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे हैं? और कितने सत्रों से ये चल रहा है, चला ही नहीं पा रहे हैं। बाहर जो हो रहा है देखिए, कमजोर है, एकदम कायर है। What is this? Are we living in a democracy? Think about it. Children are protesting. They're all young. Think about it. They've cut all the internet. What are they doing? They're not terrorists. Their parents will be worried. Their families will be worried. They can't contact anyone. They're putting tear gas on them. They're beating them. What kind of democracy is this? And why aren't you people speaking up? Why aren't you speaking up? Why are you constantly asking me only the questions which the government wants you to ask me? Are you asking them anything? Have you asked the ministers? Have you asked how is the Prime Minister tweeting this morning that he cares for children when last night he's tear gassed them? Last night he's had them beaten up. Who's responsible? He takes credit for going to Mars. He takes credit for every achievement of this nation, which is the achievement of our youth and the achievement of our people. He takes credit, doesn't it? Doesn't he? So now's the time for him to take responsibility. Now is the time for him to take responsibility for his actions. It is him who is getting people beaten up. Under his nose, there are 152 papers have leaked in 10 years. 152 papers have leaked, not one conviction, zero convictions. Zero convictions. Under whose nose? Who's responsible? If Modi ji is responsible for us going to Mars, if Modi ji is responsible for every achievement that every Indian makes, whether it's in the Olympics or in the Asian Games, then Modi ji is responsible for what is happening today. Modi ji is responsible for the fact that our youth feels there's no future. And Modi ji is responsible if thousands of children are demonstrating and he's cut off the internet and he's tear gassing them and he's having them lathi charge. If something happens to even one of them, it is his responsibility. आपने सुना, साफ तौर से विपक्ष और सरकार एक दूसरे को घेरने के पूरी तरह से नजर आने लगा है और साफ तौर से दर्शा रहा है कि अपने आप में देखिए कितना सवाल उठा रहे हैं। साफ तौर से आपने प्रियंका गांधी को भी सुना, उनका यही कहना है कि सरकार कायर है और डरपोक है। इन तमाम जानकारी को और ज्यादा जानने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कृष्णकांत जी, इनपुट हेड हैं। कृष्णकांत जी, देखिए प्रधानमंत्री खुद फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात कह चुकी हैं। ऐसे में विपक्ष अभी भी संसद नहीं चलाने देने और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर क्यों अड़ा हुआ है? लगातार ये देखिए कहा जा रहा है कि सरकार जवाब नहीं दे रही। सरकार ने जवाब दिया है, प्रधानमंत्री ने खुद ट्वीट किया है, कहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगा। उसके बाद भी इन तमाम चीजों को करने का क्या मतलब आ जाता है? देखिए दीपिका, पार्टी है और पार्टी अपनी मांगें लगातार करती आ रही है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। अभी हम प्रियंका गांधी को सुन रहे थे, सुधांशु त्रिवेदी को भी सुन रहे थे, तो दोनों ने अपनी अपनी बातें रखी है कि किस तरह से चीज़ों को सदन में रखा जाए और सदन में बात रखी जाए। जो पेपर लीक के मामले हैं और आज चौथा दिन था सत्र का, मानसून सत्र का, लगातार विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है और बहस की बात कर रहा है, नियम के तहत बहस करने की बात कर रहा है और जिस तरीके से चाहता है कि प्रायोरिटाइज किया जाए, पेपर लीक पे ही केवल बातचीत हो, जिसको लेकर सरकार लगातार तैयार नहीं दिख रही है। तो एक तरह से जो गतिरोध संसद के अंदर बना हुआ है, अभी भी बना हुआ है, लगातार संसद की कार्यवाही स्थगित होती रही है, बार बार स्थगित हुई है और जैसी कि अंतिम जानकारी मिली कि सदन की कार्यवाही अभी 3 बजे तक स्थगित की गई थी, खासकर राज्यसभा की, और लोकसभा की कार्यवाही कल तक स्थगित की गई। देखिए, प्रियंका गांधी ने कुछ बातें बिल्कुल सही कही है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री खासकर हर छोटे बड़े मामले पर ट्वीट करते हैं और उसका क्रेडिट भी लेते रहते हैं, चाहे कोई भी अचीवमेंट रहा हो, चाहे साइंस का रहा हो, स्पेस का रहा हो या मार्स का रहा हो या ओलंपिक की बात हो या वर्ल्ड कप की बात हो, एवं कि जो छोटे छोटे खेल होते हैं उसमें भी लेते रहें। अभी हाल ही में मैंने देखा कि बैडमिंटन की जो स्टार खिलाड़ी हैं भारत की, पीवी सिंधु, जापान ओपन लगभग कोई पहली भारतीय बनी जो जापान ओपन जीती और जापान की एक बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी हैं, वर्ल्ड नंबर 1 भी रही हैं, उन्होंने उनको ओकुहारा को हराया।
तो ये कहना होगा, दिलचस्प होगा कि जब आप इतने एक्टिव हैं, आपका एक टीम है जो हर मामले पर ट्वीट करता रहा है, और जब देश की युवा की बात आ रही है, देश की शिक्षा और दशा की बात आ रही है, खासकर उनके भविष्य का मामला आ रहा है, तो ऐसे जो संजीदा मामला है उस मामले पर आपने कोई बात नहीं रखी। तो एक तरह से प्रियंका गांधी बिल्कुल सही करेगा। अगर आप सारा क्रेडिट खुद ले रहे हैं, देश में जितनी भी गतिविधियां हैं, हालांकि देश की युवा को क्रेडिट जाना चाहिए, देश के साइंटिस्ट को जाना चाहिए, देश के खिलाड़ियों को जाना चाहिए, वो सारा क्रेडिट आप लेते, यानी उनका कहना था कि पार्टी लेती है, बीजेपी लेती है। तो एक तरह से प्रियंका गांधी बिल्कुल सही कर रही थी। लेकिन दूसरी बात हम आ रही हैं कि सुधांशु त्रिवेदी का भी ये कहना सही है कि जितने भी बड़े मसले आप एक पेपर लीक को लेकर आए हैं, जैसा कि आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बना रहे हैं। आपको याद होगा रितिका की सन 2000 में ये फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की गई थी। जो जघन्य अपराध होते थे या पॉक्सो वाला मामला होता था, ऐसे मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना हुई थी और उस पर कार्रवाई भी होती रही है। और लेकिन ऐसे 2-3 मामले और हैं जहाँ पर कि हाई कोर्ट, खासकर जो उच्च न्यायालय है या उच्चतम न्यायालय है, ऐसे मामले भी अगर सरकार रेफर करती है फास्ट ट्रैक कोर्ट में, इसका एक ही मकसद होता है कि मामले की त्वरित कार्रवाई होगी। तो पेपर लीक का मसला अब कोर्ट के अधीन जाता हुआ दिख रहा है। रितिका, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। और ये अभी जैसे जानकारी आई है कि 4 राज्यों में खासकर उन्होंने फास्ट ट्रैक बनाने की बात की है, जो अंतिम जानकारी आई है। तो एक दिलचस्प मोड़ है सरकार की तरफ से, कह सकते हैं कि एक पहल ऐसी की गई है। हम कह सकते हैं कि विपक्ष का जो लगातार दबाव था, पहली बार सरकार एक लगता है कि उनकी बात सुनने के लिए तैयार हुई है। और जितेंद्र सिंह ने भी, खासकर अमित शाह और जितेंद्र सिंह से कुछ देर पहले मुलाकात हुई है, उन्होंने भी कहा कि सरकार जो नियम के तहत बात करने के लिए तैयार है, सदन में आप आएँ। और जो कॉकरोच पार्टी के संस्थापक हैं, उनकी तरफ से भी बात आ रही है, उनके प्रवक्ता की तरफ से भी आई है कि हमारे ओर ऑफर आ रहे हैं कि हम बातचीत करें। जगह का निर्णय नहीं हुआ। मुझे लगता है कि तमाम जो एक कंपोनेंट्स हैं सरकार के और विपक्ष से, लगातार एक नेगोशिएशन टेबल पर आने की प्रयास हो रहा है। मुझे लगता है कि आप देखिएगा देर शाम तक, चूँकि सदन की कार्रवाई लगातार बाधित हो रही है, सरकार भी बिल्कुल एक्शन मोड में है। बीती रात में भी काफ़ी हंगामा हुआ। दिल्ली में जो टॉलस्टॉय मार्ग है वहाँ पर भी काफ़ी झड़पें हुई, और हालांकि आधा घंटे के बाद पुलिस ने कंट्रोल कर लिया, पत्थरबाजी भी की घटना हुई। तो कुल मिलाकर लबोलुआब ये है कि जो परीक्षा की बात उठी थी, जो अनियमितता की बात उठी थी, और परीक्षा में तमाम तरह के जो काम हो रहे थे कि मतलब उसको सही दिशा में लाया जाए, पारदर्शिता लाया जाए, एंटी एजेंसी को साफ सुथरी बनाया जाए, और जो देश के बड़े एग्जाम है जिससे कि देश का निर्धारण होता है, भविष्य का निर्माण होता है, चाहे वो इंजीनियर्स हैं या डॉक्टर हैं, ऐसे को पारदर्शी बनाया जाए। अगर इस तरह की मांग विपक्ष भी कर रहा है तो इसमें बुराई नहीं है। लेकिन लबोलुआब यह है कि सरकार को भी और विपक्ष को भी, या इसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं, या कॉकरोच पार्टी हो या अन्य पार्टी हो या बड़ी पार्टियों, सपा पार्टी है, और खासकर आप देखिए कि हर राज्य से ऐसी खबरें आज आ रही हैं कि लगातार प्रदर्शन करने की बात है। जैसे मुंबई से अभी खबर आई कि आदित्य ठाकरे तिरंगा रैली निकालेंगे। अब देखिए, देश पर तो कोई खतरा है नहीं, तिरंगा रैली निकालने का मतलब है कि ऐसे युद्ध जैसे हालात नहीं है, कोई ऑपरेशन सिंदूर नहीं हो रहा है देश में। देश में एक छोटी सी बात थी, शिक्षा की बात आप करिए, और दिग्भ्रमित सा हो गया है विपक्ष। वही बात है कृष्णकांत जी, देखिए साफ तौर से विपक्ष का कहना भी ठीक है। जिस तरह से सब चीज का सराहना लेते हुए प्रधानमंत्री आगे आते हैं, कहते हैं कि हमारी वजह से हुआ है, फिर कहीं ना कहीं उनके कार्यकर्ता भी यही दर्शाते हैं कि बीजेपी की वजह से सारी चीजें हुई हैं। लेकिन यह सवाल इससे उठ रहे हैं क्योंकि अगर सरकार जांच, गिरफ्तारी और फास्ट ट्रैक ट्रायल की बात कर रही है, तो क्या विपक्ष को इन कदमों का इंतजार नहीं करना चाहिए? और साथ ही देखिए, यहाँ भी एक भी सवाल है, जिस तरह से कहा गया था कि जब सदन चालू होगा, मानसून सत्र चालू होगा, उसमें महिला आरक्षण बिल हो, परिसीमन बिल हो, यूसीसी हो, तमाम चीजों को उठाया जाएगा। अगर वो उठाई जाती और कहीं ना कहीं विपक्ष के हित में ना आती और सरकार के हित में सारी चीजें आती, तो सरकार को इससे फायदा होता, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक आने वाले हैं। तो क्योंकि विपक्ष को मौका मिल गया है अपने आप को आगे करने का और सरकार को नीचे करने का, तो इसलिए पूरा मौका यहाँ पे विपक्ष उठाते हुए कृष्णकांत जी दिख रही है। रितिका, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन इस आपके सवाल पे आने से पहले मैं एक बात करना चाहिए। 2 डेवलपमेंट आज हुए हैं। आज दिन भर की आप एक बात कर लें और संसद की कार्यवाही देख लें, और जंतर मंतर पे जिस तरह से प्रदर्शन हो रहे, 2 मामले आए हैं। पहला ये मामला की याचिका डाली गई है कि ये कॉकरोच पार्टी है, उनका प्रदर्शन है,
उसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका डाली गई जिस पे कल सुनवाई होनी है। और दूसरी बड़ी खबर आ रही है कि ये तमाम जो भी गतिरोध बना हुआ है, प्रदर्शन हो रहे हैं और रिटोर्सन भी हो रहा है पुलिस की तरफ से, शासन की तरफ से, तो उस पर कल 1 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी और जिस तरह की सत्ता के गलियारे में चर्चा चल रही है कि इस बैठक में ये जो गतिरोध बना हुआ है और पेपर लीक को लेकर सरकार लगातार घिरती हुई दिख रही है और आंदोलन दिल्ली जंतर मंतर से निकलकर पूरे देश में फैलता जा रहा है। पहले कहा जा रहा था कि दिल्ली से होकर लखनऊ का रास्ता निकलेगा। मुझे लगता है कि जो तमाम पार्टियां हैं, खासकर विपक्ष में है और ऐसे लोग जो कि सरकार की खिलाफत कर रहे हैं, सरकार की जो विभिन्न तरह की असफलता, एक तरह से कह सकते हैं रोजगार की बात है, शिक्षा की जो दशा है आजकल उसके ऊपर है, और जिस तरह से युवा खासकर दिग्भ्रमित हो रहा है, तो ऐसे मामलों को लेकर विपक्ष लगातार इनको घेरती नजर आई है। हम बात करें कि सदन की बात है कि जब सदन की शुरुआत हो रही थी उससे पहले सर्वदलीय बैठक हुई, सरकार ने बैठक बुलाई और कांग्रेस पार्टी ने भी सभी दलों से मिलकर, उसमें सपा पार्टी भी थी, पंजाब से भी लोग आए, हर जगह से लोग आए, तो उन्होंने बैठक में तय किया था कि हम एक जो कंस्ट्रक्टिव वे है सरकार के साथ तालमेल बिठाकर हम जितने भी एक संवेदनशील मुद्दे हैं देश के उसमें हम वार्ता करेंगे। चाहे डिलिमिटेशन बिल की बात थी या आप ऐसे भी बिल, ये बंधन अधिनियम था, नारी के लिए आया था, उस बिल पे चर्चा होनी थी, और ऐसे भी बिल थे जिसमें कि जो खासकर माननीय सदस्य हैं या मंत्री हैं, अगर उन पर आरोप सिद्ध हो जाता था, सिद्ध होने के 1 महीने के अंदर उनको इस्तीफा देने की बात थी। तमाम तरह के बिल थी और सदन में उनको अपनी बात रखनी थी। बिल्कुल आपकी बात सही है कि सदन में वार्ता नहीं हो रही है, सदन में बातचीत नहीं हो रही है, सदन में बात नहीं रखी जा रही है, वो रोड पे आ रहे हैं। इसका मतलब है कि सरकार के जो कार्य हैं, बीजेपी सरकार के, आप देख रहे हैं लगातार 12 साल से केंद्र में सत्ता में बैठे हुए हैं, विभिन्न राज्यों में इनकी सरकारें बनती जा रही है और हाशिए पर विपक्ष आता हुआ दिख रहा है। चाहे दिल्ली की बात कर लें, बंगाल की बात कर लें या अन्य राज्यों में बात कर लें, इक्का दुक्का जगह पर उनको सफलता मिली है। तो ऐसे कुछ कारण हो गए बीजेपी पार्टी के अंदर में कि तमाम राज्यों में उनकी सरकार, आप बिहार में देखिए कितनी लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है। कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार की पार्टी ये वो, अब देखिए बीजेपी कहाँ है। उत्तर प्रदेश में आप देख लें तो लबोलवाब है कि सरकार, ऐसा नहीं है कि बीजेपी सरकार बेहतर काम नहीं कर रही है, कुछ जगहों पे मान सकते हैं कि सरकार की कमी है। जिस तरह सरकार एक्शन में अब आई है, अगर सरकार इससे पहले आ जाती या मानसून सत्र से पहले आती या आंदोलन जब ये प्रदर्शन शुरू किया गया था 34 दिन पहले तब आई होती, मुझे लगता है कि ऐसे हालात नहीं होते, कुछ छात्रों की जानें नहीं जाती, पत्थरबाजी नहीं होती, पुलिसकर्मी घायल नहीं होते। उन्होंने कहा है कि आपको जो भी बातें लिखनी है सदन में आके रखिए। सदन का सीधा प्रसारण हो रहा है, पूरे देश भर में ये मैसेज जा रहा है। अगर सरकार विफल है, सरकार काम नहीं करी, जनता को पता है, जनता के सामने हम हैं। और चुनाव में जब आप जाते हैं और लैंडस्लाइड विक्ट्री मिलती है तो पार्टी अपबीट मूड में है बीजेपी, तो आप वहाँ बात नहीं करें, वहाँ अपनी बात नहीं रख रहे हैं। और कल भी देखिए सदन को जब इनको मौके मिलते हैं कि अपनी बात आप रखिए, पेपर बिल पे रखिए, अपनी बात रखिए, तो बात करते करते मुद्दे से भटक जाती है। मुद्दा शुरू होता है पेपर लीक से और जाते जाते प्रधानमंत्री को इस्तीफे की बात पे आ जाती है, बात आती है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे और तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं। तो सदन की जो एक गरिमा है, सदन आप वो देखिए, सदन आज से 52 से देखिए 1952 से अब तक का जो सफ़र रहा है, देश ने एक से एक गरिमामयी सांसद को प्रदान किए हैं, एक से एक अच्छे वक्ता रहे हैं देश के अंदर में, और वो वक्ता ने एक स्टैंडर्ड सेट किया था। आजकल सदन में क्या हो रहा है, जितनी भी संसद की कार्रवाई देख लें, खासकर मोदी सरकार जब से आई है, इक्का दुक्का मामले आप छोड़ दें तो लगता है कि विपक्ष ने एक अपना एक रुख अख्तियार कर लिया है कि हम लगातार सरकार का विरोध करेंगे। तो कोई एक अच्छा मैसेज नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा एक कृष्णकांत जी, जैसे कि आपने कहा कि विरोध करेंगे, तो ऐसे में साफ तौर से अगर कोई बिल लाया जाता है, कोई चीज पे मंथन होता है, विषय पर बात होती है अगर सदन में, तो ऐसे में वो कहीं ना कहीं जनता के लिए है, फायदा जनता को होगा। अगर प्रदर्शन होगा तो जनता को ही नुकसान होगा। एक खेल में भी एक नियम है जिसका कि वन हैज़ टू प्ले अकॉर्डिंग टू द मेरिट ऑफ द बॉल, मतलब गेंद की जो गुणवत्ता है उसके आधार पर खेलना होता है। अगर आप विपक्ष हैं, आपके पास एजेंडा है, आपने क्वेश्चन आवर में आप तैयारी के साथ आइए कि सरकार से आप सवाल क्या पूछना चाहते हैं, सरकार उसका जवाब देगी। अगर आपको लगता है कि सरकार सही जवाब नहीं दे रही तो आप उस पर काउंटर अटैक कर सकते हैं, सदन में अपनी बात रख सकते हैं, आप बता सकते हैं कि आपकी फेल्योर है। तो सदन में हम नहीं आएंगे, सदन में बात नहीं करेंगे। और ये मानसून सत्र हो रहा है, आपने बजट सेशन में भी देखा कि किस तरह से वहां पर दृश्य रहा था सदन के अंदर में, चाहे लोकसभा की कार्यवाही हो या राज्यसभा की कार्यवाही हो।
तो मुझे लगता है कि विपक्ष को जो मौका मिला अपनी बात रखने का, उस मौके को उसने गंवाया है। इससे नुकसान सत्ता पक्ष को नहीं बल्कि विपक्ष को होता दिख रहा है। आप सदन की कार्यवाही को रोड पर ले आए हैं, रोड पर वार्ता करना चाहते। प्रियंका गांधी अभी कह रही थी कुछ देर पहले कि आपने कभी देखा कि संसद के अहाते में जो रूलिंग पार्टी है वो विरोध कर रही है। तो हमने ये भी नहीं देखा कि प्रधानमंत्री आवास पर जाकर आप विरोध कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये भी एक कस्टम नहीं रहा है, भारत का रहा है। भारत में जो लोकतंत्र है उसकी गरिमा रही है और लोकतंत्र की चर्चा पूरी दुनिया के अंदर में हो रही है। भले चीन बड़ा देश है, लेकिन लोकतंत्र की बात करेंगे आप तो भारत और अमेरिका की चर्चा हर जगह होती, कैसे लोकतंत्र बुलंद हुआ। हालांकि वो हमसे बहुत पहले आज़ाद हुए, 1957 की बात है, और हम बहुत 1947 में आज़ाद हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हमारा लोकतंत्र आज का नहीं है। आप 6वीं शताब्दी की बात कर लें कि हमारे लोकतंत्र की चर्चा पूरी दुनिया के अंदर में होती थी। एक चीन का एक यात्री आए थे, यहाँ पर भ्रमण करने आए थे, फाहियान था। उन्होंने इतनी चर्चा की, इसकी गुणवत्ता की चर्चा की, शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता की, तो दो बातें निकल कर आई। जो शिक्षा व्यवस्था पूरी दुनिया में सिर चढ़ कर बोलती थी, उस शिक्षा व्यवस्था में अगर कमी आई है तो उसको भी दूर करना सरकार का काम है। सरकार को देखना होगा, इंट्रोस्पेक्शन करना होगा कि गलती कहाँ हुई। जैसे आप उत्तर प्रदेश में मंदिर चढ़ावा चोरी की बात कर ली, गलती तो हुई आपसे, और जिस लेवल पे हुई तो आपको ही सुधार करना होगा। अगर परीक्षा में भी धांधली हुई है तो आपको एक्सेप्ट करना होगा। जब गलती हो तो आदमी को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमसे गलती हुई है, सरकार को एक्सेप्ट करे। मुझे लगता है कि जो आगामी रविवार आ रहा है, मन की बात है, मन की बात का प्रोग्राम है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री अगर सदन में संबोधन नहीं कर रहे हैं या एड्रेस नहीं कर रहे हैं तो मुझे लगता है हो सकता है कि मन की बात में अपनी बात रखें, बच्चों से अपील करें। और एक पत्रकार के तौर पर मैं भी अपील करना चाहूँगा कि आपके जो भी एजेंडा रहा है, धांधली हुई है, उस पर आप बात करिए, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करिए। लेकिन इस तरह से लॉलेसनेस जैसा काम नहीं होना चाहिए, पत्थरबाजी नहीं हो और भारी मात्रा में आप आ रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं, लोगों का भी समय बर्बाद हो रहा है और प्रशासन को भी काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो आप अपनी बात रखिए, डेलीगेशन लेके जाइए, कम्युनिकेशन करिए, सरकार को अपनी बात पहुंचाए। सरकार भी आपसे बात करने के लिए तैयार है। तो मुझे लगता है कि एक हल निकलना चाहिए। जैसे जैसे समय बीत रहा है, मुझे लगता है कि अंडर द टेबल जो है बातचीत चल रही है, कांग्रेस पार्टी की सरकार की बातचीत चल रही है। सोनम वांगचुक ने भी कहा है अगर प्रदर्शनकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो वो भी अपना अनशन जो है खत्म करने के लिए तैयार हैं। तो मुझे लगता है कि बातचीत की दिशा अब सही होकर आ रही है। शाम देर रात कल तक मुझे लगता है कि कोई हल निकलेगा, सूरज जरूर निकलेगा। एक अंतिम सवाल कृष्णकांत जी आपसे लेना चाहूंगी, क्या केवल शिक्षा मंत्री का इस्तीफा देने से भविष्य में पेपर लीक रुक जाएगा या परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार ज्यादा जरूरी है? क्योंकि पहला मामला नहीं है, ज्यादा पेपर लीक हुआ है, अब सरकार कम से कम जवाबदेही दे रही है। पहले भी सरकारों में देखा गया है कि पेपर लीक हुआ है, तो क्या सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से सारी चीजें थम जाएंगी? क्योंकि जरूरत है शिक्षा नीति को और ज्यादा मजबूत करने की। देखिए, शिक्षा का जो स्ट्रक्चर है उसको मजबूत करने की। देखिए रितिका, अगर आप थोड़ा सा हमारे संविधान को देखें, हमारे देश को देखेंगे, आज़ादी के बाद से जब डॉक्टर जाकिर हुसैन जैसे व्यक्ति आए, शिक्षा को नई दिशा दी उन्होंने। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कितने विद्वान थे, उन्होंने शिक्षा को दिशा दी। और जब भी भारत से के विदेश दौरे से जाते थे तो वहाँ पर चर्चा होती, उनके बारे में होती थी। तो ये वो देश रहा है जहाँ पर एक से एक विद्वान पैदा हुए हैं, शिक्षा को नई दिशा दी गई। और आज के डेट में भारत की शिक्षा व्यवस्था निश्चित रूप से बेहतर है, क्योंकि भारत से इंजीनियर्स और डॉक्टर निकल रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर में जाकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। भारत की बात आप छोड़ दीजिए, जब कोरोना का टाइम आया और चीन में से कुछ आए, हम उस समय एक दूसरे चैनल में थे, मिलने आए थे, बता रहे थे बहुत भारी मात्रा में डॉक्टर भारत के थे जो कि चीन के विभिन्न अस्पताल में काम कर रहे थे। अब अमेरिका में जाकर देखिए इंजीनियर्स भारत के मिलेंगे, दुनिया की जितनी एजेंसियां हैं या कंपनियां हैं उसके सीईओ भारत के मिलेंगे। अब ब्रिटेन में एआई मिनिस्टर जो बनाया गया है वो भारत के हैं। तो भारत की गुणवत्ता और निर्दयता की चर्चा पूरी दुनिया में है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि पहले शुचिता की बात होती थी, कोई रेल दुर्घटना होती थी, रेल मंत्री इस्तीफा देते थे, चाहे वो ललित नारायण मिश्रा रहे हो या मल्लिकार्जुन खड़गे भी रहे, रेल मंत्री रहे, या जॉर्ज फर्नांडिस रहे, बाद में बिहार से कई लोग आए, लालू प्रसाद भी रहे, नीतीश भी रहे, बहुत लोग बने। तो पहले शुचिता का था, कोई दुर्घटना हुई इस्तीफा दे देते मंत्री, शिक्षा में कोई ऐसी गड़बड़ियां हुई तो इस्तीफा दे देते थे। इस्तीफे की परंपरा थी, लोग अपने ऊपर आरोप लेते थे। अब देखिए दुनिया बदल गया, जमाना बदल गया है, लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि हमारी गलती है। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस बात को लेते कि हाँ सरकार से गलती हुई है, सरकार से चूक हुई है, अगर इस तरह की बात आती तो मुझे लगता है कि इस तरह के आंदोलन या प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं होती। हालांकि सरकार अब जागी है, मुझे लगता है सरकार विभिन्न टेबल पर बात कर रही है, सदन में भी चर्चा कराने के लिए सरकार तैयार है। मुझे लगता है इसका हल निकलना चाहिए और इस
विपक्ष में दावे के साथ कर सकता है अगर ऐसा होगा नहीं। अगर ऐसा होता है कि धर्मेंद्र प्रधान जो कि लगातार सरकार में बने हुए हैं, 8 साल से यहाँ पर सरकार के साथ काम करते आ रहे हैं, तो उनकी जो एक कंसोलिडेशन है वो बनी हुई है सरकार के साथ, मोदी जी के साथ उनकी ट्यूनिंग बनी हुई है। शिक्षा में ऐसा नहीं कि उन्होंने काम नहीं किया है, हाँ गलती हुई है, गड़बड़ियाँ हुई है तो उसको एक्सेप्ट करें, उसमें जो कमी है उसको दुरुस्त करें, तो मुझे लगता है इस्तीफे की जरूरत नहीं है। और विपक्ष लगातार मांग कर रहा है इस्तीफे की, मुझे नहीं लगता है कि सरकार इसके तरफ से कोई ऐसा पहल है जिसमें कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने वाले हैं। हालांकि राजनीति में भी कुछ हो सकता है, जैसे खेल में कुछ हो सकता है, राजनीति में भी हो सकता है। इंतजार कीजिए, कल 1 बजे जो बैठक है उस बैठक में क्या चर्चा होती है, मोदी जी क्या एक पैगाम लेकर आते हैं, इसके लिए थोड़ा वेट करना होगा। जी बिल्कुल कृष्णकांत जी, देखा जाएगा कि जिस तरह से गर्माहट का माहौल दिल्ली की राजनीति में और पूरे देश में इस वक्त छाया हुआ है, एक तरफ सरकार खड़ी है, एक तरफ विपक्ष खड़ा है, दूसरे बीच पे खड़े हुए हैं प्रदर्शनकारी या फिर कहूं तो जेनजी, लगातार ये कह रहे हैं कि हमें न्याय चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। लेकिन यह सवाल ये उठता है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से सारी चीजें थम जाएंगी? जिस तरह से कृष्णकांत जी ने भी कहा कि इस्तीफे का ही सोल्यूशन नहीं है, आप शिक्षा में ऐसी नीतियां लाए, शिक्षा में पे ऐसे न्याय बनाए ताकि आने वाले समय में भी ऐसा कोई मामला सामने ही ना आए। बहरहाल देखिए कृष्णकांत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। सो साफ तौर से यही दर्शा रहा है कि देखिए जिस तरह से दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ, उसके बाद आपको बताएं कि जिस तरह से बंगाल में हुआ, बिहार में हुआ, तमाम चीज़ों में प्रदर्शन हुआ है, लगातार कृष्णकांत जी यही दर्शा रहा है कि एक एक करके सारे राज्यों को घेरता हुआ जेनजी प्रोटेस्ट नजर आ रहा है। तो देखा जाएगा कि आने वाले दिनों में ये प्रोटेस्ट कहां जाता है, कौन सी दिशा में जाता हुआ बदलता है और सरकार क्या जवाबदेही देती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णकांत जी तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो देखा जाएगा कि आने वाले दिनों में और क्या कुछ रुख उत्तर प्रदेश में या फिर कहूं तो पूरे देश में देखने को मिलता है। एक तरफ जेनजी खड़े हुए हैं और देखिए सवाल इससे उठ रहा है क्योंकि इस प्रोटेस्ट में कुछ ऐसे चेहरे भी यहाँ सामने आ रहे हैं जो हर प्रोटेस्ट में साथ खड़े होते हैं, चाहे किसान आंदोलन की बात करें, चाहे देखिए जब पहलवान प्रोटेस्ट पर बैठे थे तब, और अब भी। तो ऐसे चेहरों की वजह से उन पर या जेनजी हैं उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो देखा जाएगा सरकार किस तरह से जवाबदेही लेते हुए आगे की कार्रवाई करती है और कब विपक्ष और ये जेनजी मान पाते हैं सरकार की सारी चीजों को।